कि यूएई में जो है ना, यहाँ पे 5 साल के लिए सरकार नहीं आती है, यहाँ पे मोनार्की है। यहाँ का जो शेख है वो पूरे शहर को, पूरे वतन को अपना घर समझता है। तो 2008 में जो हुआ था, इंटरनेशनल क्राइसिस आई थी पूरे दुनिया भर में। उस दौरान दुबई हैड बिकम अ विक्टिम एज वेल। और उस ज़माने में 2008 का जो एक्सपीरियंस है वो आज भी लोगों के माइंड में है कि लोगों ने अपने पैसे जला दिए। बट उनको ये जानना होगा तब रेरा नहीं था। सपोज एक कम्युनिटी है और उसमें 10 बिल्डिंग है या 5 बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग का अलग एक बैंक अकाउंट खोलना होगा एंड दिस अकाउंट विल बी मॉनिटर्ड बाय दुबई लैंड डिपार्टमेंट। अभी जैसे मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई इंडिया से इन्वेस्ट करना चाहता है और वो कंफ्यूजन में कि मतलब यहाँ पे इतने सारे डेवलपर है, तो आप एक अप्रोक्स आप बता सकते हो 2 से 3 करोड़ रुपया अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो किस डेवलपर पे ट्रस्ट करके इन्वेस्ट करे? अगर यहाँ पे आप रेसिडेंशियल अपार्टमेंट लेते हैं, टाउन हाउस लेते हैं, विला लेते हैं, इट इज 0% टैक्स। सरकार आपसे कुछ नहीं लेती। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का पॉडकास्ट मेरे लिए भी खूब भी लर्निंग होने वाला है, क्योंकि आज जो मेरे साथ में मैम बैठी हुई है जो कि सेबी इंटरनेशनल रियल्टर्स की फाउंडर बैठी हुई है, जो कि आज मैं इनसे पूरा डिटेल में जानूंगा कि दुबई में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और दुबई का फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैम छोटा सा आप शॉर्ट अपना इंट्रो दे दें। Thank you so much, Sachin, for introducing me on your podcast. My name is Shabnam, and I hold 20 years of real estate experience in UAE. मैं 2005 में आई थी यहाँ पे और तब से लेके आज तक मैं रियल एस्टेट में ही हूँ। मैंने कोई करियर डाइवर्सिफाई नहीं किया। आई हैव सीन द ग्रोथ, द अप अगेन ऑफ रियल एस्टेट। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि आज भी जब मैं अपने स्टेट में रहता हूँ तो वहाँ पे लोग अभी भी बाहर कंट्री में इन्वेस्ट करने से लोग डरते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले जो मानसिकता होती है वो खौफ का होता है इंसान का ना। प्यार से भी ज़्यादा लोग डरते हैं ना। दैट इज़ अ वेरी ओवरपावरिंग थॉट प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि आप जब विदेश जाते हो तो खौफ, मेरे पैसे चले गए तो क्या? लड़ने कौन जाएगा? वी डोंट नो द गवर्नमेंट देयर। हम इंडिया की सरकार को जानते हैं, फिर भी इन्हेरेंट खौफ रहता है हमारे अंदर। ये तो फिर भी और मैं इंडिया में कहीं नहीं इतना मतलब स्कैम वगैरह सब होते हैं ना, तो जिसके कारण से और भी लोग डरते हैं इन्वेस्ट करने से। बट अभी रिसेंटली कुछ ईयर में मैंने देखा है कि अब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं दुबई में। जी, देखिए मैं आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगी। यूएई में जो है ना, यहाँ पे 5 साल के लिए सरकार नहीं आती है, यहाँ पे मोनार्की है। तो यहाँ की जो हुकूमत है ना, यहाँ के जो गवर्नेंस है, दे टेक गुड केयर ऑफ इट्स पीपल। और इस वजह से यहाँ पे अगर आप देखें तो सेफ्टी को सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है। यहाँ का जो शेख है वो पूरे शहर को, पूरे वतन को अपना घर समझता है। यहाँ एक वाहिद कंट्री है जहाँ पे एक औरत 2 बजे सुबह भी विद फुल सिक्योरिटी जा सकती है, बिना किसी खौफ के एन्जॉय कर सकती है अपने लाइफ और सेफ्टी के साथ घर वापस आ सकती है, जो अफ़सोस की बात है कि हम इंडियंस अपने कंट्री में नहीं कर पाते हैं। राइट मैम। और मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी रियल एस्टेट का बहुत लोगों ने मैं सुना भी हो कि बूमिंग चल रहा है, बबल है, ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। पर आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है? देखिए, यूएई इज़ अ मैच्योर्ड इकोनॉमी। यहाँ की रियल एस्टेट जो है इट्स मैच्योर्ड। इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग मोर देन अप्रॉक्सिमेट 30% टू द टोटल इकोनॉमी। यहाँ पे रेरा है, व्हिच इज़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, एंड डीएलडी दुबई लैंड डिपार्टमेंट, इट्स वेरी स्ट्रांग। तो 2008 में जो हुआ था, इंटरनेशनल क्राइसिस आई थी पूरे दुनिया भर में। उस दौरान दुबई हैड बिकम अ विक्टिम एज वेल। और उस ज़माने में 2008 का जो एक्सपीरियंस है वो आज भी लोगों के माइंड में है कि लोगों ने अपने पैसे जला दिए। बट उनको ये जानना होगा तब रेरा नहीं था। तब डीएलडी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, गाइडलाइंस नहीं था। पोस्ट रेरा बहुत ऐसी चीज़ें आई हैं जो पहले नहीं था। इनफैक्ट 2015 और 2016 में रेरा इंडिया में आया, लेकिन यहाँ 2008 और 2009 के बीच रेरा हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड, जिसमें जो सबसे पहला काम हुआ था एस्क्रो अकाउंट। आप सब एस्क्रो अकाउंट से वाकिफ़ होंगे, जो नहीं जानते। ये एक ऐसा अकाउंट है जो हर डेवलपर को ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट के लिए, नॉट ओनली प्रोजेक्ट, अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर सपोज एक कम्युनिटी और उसमें 10 बिल्डिंग है या 5 बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग का अलग एक बैंक अकाउंट खोलना होगा एंड दिस अकाउंट विल बी मॉनिटर्ड बाय दुबई लैंड डिपार्टमेंट। इसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल कोई भी डेवलपर, नया हो चाहे पुराना हो, जब वो दुबई में पहली बार कंस्ट्रक्शन करना आता है, बहुत सारे नए डेवलपर्स हाल फिलहाल आपने नाम सुना होगा जो यूएई में आकर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और बेच रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आपको मिनिमम 30% ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी बनाने का जो कॉस्टिंग आती है उसकी आपको पहले बैंक में रखना होगा। 30% मिनिमम, उसके बाद ही आप प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं और बेच सकते हैं।
इससे पहले तो आप इसको प्रिंट भी नहीं कर सकते, इसके ब्रोशर्स तक नहीं बना सकते, सॉफ्ट मार्केटिंग भी नहीं कर सकते। यहाँ पे गाइडलाइंस इतने स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पहले ये देखती है दुबई लैंड डिपार्टमेंट कि डेवलपर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वेदर ही इज इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इनफ और नॉट, सिर्फ बाइंग पे डिपेंड नहीं हो सकता। तो ये एक चीज़ है। एस्क्रो अकाउंट में क्या होता है कि आप डेवलपर इसको बिना वजह पैसे नहीं निकाल सकता, एक परसेंटेज है जो वो मार्केटिंग के लिए यूज कर सकता है। इसके अलावा ओनली इफ द कंस्ट्रक्शन स्लैब इज डन, उसके बाद ही वो पैसा विड्रॉ कर सकता है फॉर द नेक्स्ट स्लैब, और जैसे फाउंडेशन से प्लिंथ लेवल जो भी जैसी भी होती है प्रोग्रेस ऑफ द बिल्डिंग, डिपेंडिंग ऑन दैट ही कैन विड्रॉ फ्रॉम द एस्क्रो अकाउंट। इससे मनी मिस यूज नहीं होता है। अभी जैसे मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई इंडिया से इन्वेस्ट करना चाहता है और वो कंफ्यूजन में कि मतलब यहाँ पे इतने सारे डेवलपर है, तो आप एक अप्रोक्स बता सकते हो 2 से 3 करोड़ रुपया अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो किस डेवलपर पे ट्रस्ट करके इन्वेस्ट करे? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है कि हर डेवलपर ट्रस्टवर्दी है, यहाँ से कोई भी डेवलपर भाग नहीं सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ अप्रूवल मिलने से भले भले वो डेवलपर इमार जैसा बड़ा हो या डमैक हो या कुछ ऐसे नाम शोभा जो आपने सुना हो, या कोई शॉर्ट टर्म डेवल जो कोई नया डेवलपर जो मार्केट में आया है, सबको गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है। जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, ये जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वो यूज़ करेगा, वो सारे अप्रूवल के बाद आते हैं। यहाँ तक कि जो प्लानिंग होती है, ब्लूप्रिंट होता है, उसका जो किस तरह की वो सीमेंट और क्या टाइल्स तक लगा रहा है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में खासकर, ये सारे अप्रूवल के बाद ही वो काम स्टार्ट कर सकता है। सो योर क्वालिटी डज नॉट गेट कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी बेहतर हो जाता है। अगर आप प्रीमियम प्रोजेक्ट में लेंगे तो वो मार्बल के फ्लोरिंग्स लगाएंगे या कुछ प्रीमियम टाइल्स लगाएंगे। जो कम बजट वाला होता है उसकी क्वालिटी मतलब खराब नहीं होती, प्रीमियम नहीं होता, ये फर्क होता है। और मैम क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अगर यहाँ पे लोग जो इन्वेस्ट करते हैं? तो बस पहले आपने ये पूछा कि 1.5 से 2 करोड़ है, तो इसमें क्या होता है कि आपका मार्केट बहुत छोटा कर दिया आपने ऑलरेडी। सारे डेवलपर्स जो होते हैं ना, इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं बना पाते, बहुत गिने-चुने होते हैं, वो भी लोकेशन पे डिपेंड करता है। रियल एस्टेट इज़ ऑल अबाउट लोकेशन। तो ये जो है, ये मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस आपने बता दिया, 1.5 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ 15 लाख, 20 लाख से एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है, जो डायरेक्ट डेवलपर से आप लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जो अपकमिंग लोकेशंस हैं जो बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे आपको फ़ायदा भी बहुत होगा, देयर इज़ ग्रोथ एज़ वेल, मैच्योर्ड मार्केट नहीं, इट्स अ डेवलपिंग लोकेशन, जैसे डीएलआरसी हो गया, यहाँ पे आप पैसा बना सकते हैं, जो दुबई लैंड के अंदर आता है, और दूसरा है दुबई साउथ, ये 2 लोकेशन में आप पैसा बना सकते हैं। अब इस लोकेशन के अंदर कौन-कौन डेवलपर्स हैं जो आपको इस प्राइस पे दे रहे हैं, सबसे पहले तो मैं अज़ीज़ी का नाम मेंशन करूँगी। हुँ। अज़ीज़ी इज़ देयर हू इज़ मेकिंग एट दिस प्राइस, रिपोताज एक डेवलपर है व्हिच इज़ आल्सो अबू धाबी का लोकल डेवलपर है, ही इज़ मेकिंग। इसके अलावा कुछ और नए डेवलपर्स हैं जैसे अल हिलाल, अल ज़हाबी डेवलपर्स हैं, इनके इस प्राइस ब्रैकेट में आपका आएगा। और मैम क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? क्योंकि बहुत मैंने सुना है टैक्स बेनिफिट है, गोल्डन वीज़ा है, तो एक्चुअल अगर आप ब्रीफ कर पाओ ऑडियंस समझ पाए। जी, बिल्कुल। मैं सबसे फंडामेंटल रीज़न आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान यूएई पर्टिकुलरली इन दुबई में प्रॉपर्टी क्यों खरीदना चाहेगा? बिकॉज़ ऑफ द टैक्स बेनिफिट। दिस इज़ टैक्स फ्री कंट्री, व्हेन आई से ऑन मीडिया दिस इज़ 100% टैक्स फ्री फॉर रेजिडेंशियल। अगर यहाँ पे आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट लेते हैं, टाउन हाउस लेते हैं, विला लेते हैं, खुद के रहने के लिए या किराए पे चढ़ाने के लिए भी, अगर आपको रेंटल यील्ड भी आ रहा है, तो इट इज़ 0% टैक्स, सरकार आपसे कुछ नहीं लेती। व्हाटएवर रिटर्न यू आर गेटिंग, योर आरओआई इज़ योर नेट आरओआई। मैम आप थोड़ा-सा रेंटल यील्ड के बारे में बता सको कितना अप्रॉक्सिमेटली? देखिए, मैं 20 साल यहाँ पे निकाल चुकी हूँ, कोई अगर आपको 10%, 12% की बातें करता है, तो वो एग्ज़ैजरेशन है। एवरेज नेट रिटर्न जो आपका आता है, वो 8% आता है। कुछ-कुछ बहुत कम ऐसे लोकेशंस हैं जो आपको 10% देगा, बट दैट इज़ नॉट एन एवरेज रिटर्न, 8% ही रेट आता है। जितना प्रीमियम लोकेशन में आप जाएँगे, जितना प्रीमियम प्रोजेक्ट लेंगे, 5.5 से 6% के दरमियाँ आपका नेट रिटर्न आएगा। और मैम इंडिया में एक चीज़ है कि सब लोग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग किया गया है 1% पेमेंट प्लान, 1% पेमेंट प्लान। ये इसका फ़ॉर्मूला भी बहुत लोग समझते मिल नहीं। यूज़ करते हाँ। हैं। देखिए, ये जो 1% पेमेंट प्लान है, मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स जो होते हैं वो 70 टू 80% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन लेते हैं, 20% या 30% हैंडओवर में लेते हैं। ये 1% का कॉन्सेप्ट जो है डैन्यूब ग्रुप ने बहुत पॉपुलराइज़ कर दिया, खासकर इंडिया में। इसमें होता ये है कि शुरू में आप 5%, एज़ लो एज़ 5%, जनरली 5% तो नहीं होता, जनरली 10% लेते हैं, और 60 डेज़ के अंदर हर डेवलपर आपसे 20% प्लस 4% डीएलडी लेता है, व्हिच इज़ गवर्नमेंट चार्जेस। दुबई में देयर इज़ नो प्रॉपर्टी टैक्स, इन होल ऑफ यूएई देयर इज़ नो प्रॉपर्टी टैक्स, कोई सालाना टैक्स नहीं आता है। एक ही बार सरकार को आप स्टैट्यूटरी ड्यूटी देते हैं, व्हिच इज़ 4%।
इसके बाद अगर आप बेचने जाते हैं तो सेकंड बायर फिर से वो गवर्नमेंट टैक्सेस देता है विच इज 4% अगेन। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज योर नेट रिटर्न आपका है वो 8% है, ठीक है। जी मैम। और सर्विस चार्ज जो होती है वो अगेन लोकेशन वाइज होती है। अगर आप प्रीमियम प्रोजेक्ट, अगर आपका प्रोजेक्ट डाउनटाउन में है, मरीना में, तो वो 20 से 25% 25 दिरहम पर स्क्वायर फीट पर एनम जाता है। अगर बिजनेस में है तो वो 17 से 20 रुपए जाता है। अगर जेवीसी जैसा लोकेशन है वो 14 दिरहम है। डीएलआरसी जैसा हो गया तो 12 दिरहम पर स्क्वायर फीट पर एनम आता है। तो इस पेमेंट प्लान का ना वहाँ पे इंडिया में मोस्टली बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग किया गया और मैम ये जानना था, मेरा क्वेश्चन था कि अगर दुबई में किसी को अगर आपके ऑफिस आना है, विजिट करना है, तो अगर आप अपने ऑफिस का एड्रेस अगर मेंशन कर बता दोगे तो ईज़ी रहेगा। वेलकम बैक ऑन द पेमेंट प्लान। अब आप क्या होता है कि 20% प्लस 4% आपने दे दिया, इसमें क्या होगा आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाती है, सो इट इज़ वेरी सेफ फॉर यू। जैसे ही आपने 24% दिए, यहाँ पे उकूद जनरेट हो जाता है जिसको टाइटल प्री टाइटल डीड कहते हैं फॉर ऑफ प्लान। ये एक बार हो गया तो ये रजिस्ट्री हो जाती है आपके नाम पे। इसके बाद डेवलपर्स क्या करते हैं, कुछ डेवलपर्स लाइक डैन्यूब, कुछ डेवलपर्स 0.08% भी ले रहे हैं। हर महीने का एक इंस्टॉलमेंट प्लान बनाते हैं। बैलेंस जैसे कि 20% अगर 80-20 है या 70-30 है, तो 30% या 20% या 40% हैंडओवर पे लेंगे। बैलेंस जो है 20% आपने शुरू में दे दिया, ये आता है 1-1% पर मंथ लेंगे। कुछ आपसे 10% और 4% लेते हैं, 14% के बाद ही आपका 1% आ जाता है, बीच में 6 महीने का एक बुलेट प्लान आता है जिसमें 5% लेते हैं और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी रजिस्टर करते हैं, फिर 1% कैरी फॉरवर्ड होता है। इट इज़ वेरी कन्वीनिएंट फॉर यू। ऑडियंस लोग समझ गए होंगे और और ये और आपके लिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि यू शुड नो कि इंडियन गवर्नमेंट जो आरबीआई रेगुलेशन है, वन इंडियन सिटिज़न कैन सेंड इंडिया से जो देश से बाहर जो पैसा निकाल सकते हैं वो $250,000 पर पर्सन पर एनम होता है। तो इस वजह से भी पेमेंट प्लान आपके लिए बहुत अच्छा वर्कआउट करता है कि अगर आप ऑफ प्लान लेते हैं जो 2 साल या 2.5 साल में हैंडओवर है, सो यू कैन प्लान आउट योर फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंगली एज़ पर द रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री। और मैम मैंने भी खुद भी देख रहा है कि अभी लास्ट 2-3 साल में ना मतलब दुनिया के अलग-अलग कंट्री से भी यहाँ लोग आकर के शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि यहाँ का एम्बियंस ही इतना अच्छा लग रहा है सब चीज़। और लास्टली मेरा ये क्वेश्चन रहेगा मैम कि अगर किसी को भी यहाँ आना है आपके पास, आपसे मिलना है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेरी है, समझ में नहीं आ रहा है, पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप थोड़ा-सा अपनी कंपनी के बारे में और थोड़ा आप अपने एड्रेस के बारे में थोड़ा बता सको? जी, बिल्कुल। सी आपने कहा कि यहाँ पे अगर मैं टोटल पॉपुलेशन बोलूँ यूएई का 11.35 मिलियन है, जिसमें से 10 मिलियन तो फॉरेनर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉलरेंस बहुत हाई है। यहाँ पे इनटॉलरेंस नहीं, देयर इज़ ज़ीरो रेसिज़्म। यहाँ पे झगड़े, लड़ाई नहीं होती, ना मज़हब को लेके, ना रंग को लेके, ना रूप को लेके। सो दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री। अगर आपने देखा होगा दुनिया में कहीं भी वॉर होता है व्हिच इज़ ने नॉट गुड फॉर एनीवन, किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री। यहाँ पे ये वॉर से पीड़ित नहीं है। दिस इज़ डज़ नॉट कम अंडर द वॉर ज़ोन। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ का जो इकोनॉमी है इट्स वेरी स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी। और डॉलर से अगर आप देखो तो दिरहम इज़ पेग्ड एट 3.65। सो इंटरनेशनली अगर कहीं इन्फ्लेशन भी होता है या कहीं मार्केट गिरता है या तेल का प्राइस बढ़ रहा, गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा, ये कंट्री पे इफ़ेक्ट नहीं आता है। तो अगर आप मैं कुछ फंडामेंटल रीज़न थंब पॉइंट आपको बता देती हूँ कि दिस इज़ अ टैक्स फ्री कंट्री, यहाँ पे ज़ीरो टैक्सेशन है, इसलिए आपको खरीदना चाहिए। दिस इज़ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जंग नहीं होती यहाँ, दंगे-फ़साद नहीं होते यहाँ, जातिवाद नहीं होता। यू शुड इन्वेस्ट इन दिस कंट्री की इकोनॉमी इज स्टेबल इकोनॉमी, डॉलर फ्लक्चुएट नहीं होता। दिस इज वन ऑफ द रीजन। ये कंट्री में अगर आप 7.5 लाख दिरहम विच इज इक्विवेलेंट टू लिटिल मोर देन 1 करोड़ 15 लाख ऑफ रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, आपको रेसिडेंस वीजा मिलता है जिसमें से आप अपने परिवार को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपको यहाँ का नागरिक होना जरूरी नहीं है टू बाय अ प्रॉपर्टी। मेनी पीपल डोंट नो दिस, यू डोंट हैव टू बी अ रेसिडेंट टू बाय अ प्रॉपर्टी। आप इंडिया में रह सकते हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग भले ही आपका इंडिया में, स्टिल यू कैन ओन अ प्रॉपर्टी इन यूएई 100% फ्री होल्ड विद फुल राइट टू लीव इट एज अ लेगेसी। बेचो, बच्चों को दो, विरासत में दो, हर राइट आपको मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको गोल्डन वीजा मिलता है अगर आप 2 मिलियन दिरहम इक्विवेलेंट की प्रॉपर्टी लेते हैं। मैम 2 मिलियन ये दिरहम एंड हाई, ये जो आपने बोला गोल्डन वीज़ा के लिए इसमें मिनिमम आपको 2 मिलियन दिरहम। पूरा 2 मिलियन दिरहम नहीं डालना है इसमें। अगर आपका 2 मिलियन का ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लेते हैं, उसका सिर्फ 20% और 4% डीएलडी भर देते हैं और डेवलपर आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में प्रूफ हो जाता है कि आपने 24% पे कर दिया है, यू कैन अप्लाई फॉर योर गोल्डन वीजा एंड यू कैन गेट अ गोल्डन वीजा थ्रू विच यू कैन स्पॉन्सर योर फैमिली। सो पूरा 2 मिलियन दिरहम भी आपको नहीं देना, उसका सिर्फ 24% आपको देना है एंड यू कैन स्पॉन्सर योर फैमिली। ये 10 साल, ऐसा नहीं कि 10 साल के बाद ये खत्म हो जाता है। जब तक वो प्रॉपर्टी आपके पास है,
10 साल के बाद आप इसको परपेचुअल रिन्यू करा दें एंड ये नॉट ओनली योर फैमिली, योर पेरेंट्स, योर चिल्ड्रन, यहाँ तक कि आप अपने मेड और ड्राइवर तक को स्पॉन्सर कर सकते हैं फ्रॉम दिस गोल्डन वीज़ा। और हर 6 महीने में आपको कंट्री में एंटर करना भी ज़रूरी नहीं है। मैम ऑफ़िस की बात जैसे कि मैंने बताया, जैसे आपने बताया था अलग-अलग कंट्री में भी आप लोगों का ऑफ़िस है एक्चुअल। जी, बिल्कुल। तो अगर आप उस चीज़ को हाँ, बता। तो मैं ये बताना चाहती दैट इंडिया वी हैव अ लोकल प्रेजेंस इन चेन्नई, वी इंटरनेशनली वी हैव ऑफिस इन कतर, वी आल्सो हैव ऑफिस इन सिंगापुर एंड आल्सो इन यूके। और दुबई में हमारा ऑफिस जो है ये डमैक एक्सेल टावर में है, ऑफिस नंबर 2206। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, डू लेट अस नो। हम सिर्फ प्रॉपर्टी बेचते नहीं, हम रिश्ता बनाते हैं आपसे। प्रॉपर्टी बेचने के अलावा जो भी फ़ॉलो-अप होता है, रिसीट से लेके पेमेंट प्लान फ़ॉलो-अप, जो भी डेवलपर से मिलना हो, आपको स्नैगिंग करनी हो, आपको प्रॉपर्टी के अपडेट्स चाहिए, हैंडओवर तक हम अपने बिहाफ़ पे क्लाइंट का लेते हैं। उसके बाद पूरी प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर आवर इंटरनेशनल बायर्स। उसको किराए पे चढ़ाना हो, वी डोंट कॉस्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। आपके टेनेंट का जो भी इश्यू होता है, हम सब हैंडल करते हैं। मतलब क्लाइंट अगर आपके पास आ गए तो तो हम मौका नहीं देते उसको। मतलब हर चीज़ का आप जी, सॉल्यूशन कर देते। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। मैम यहाँ पे हम सुन रहे थे कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैसीनो आने वाला है। जी, मैम बिल्कुल, आपने सुना है रास अल खैमा एक यूएई का ही वन ऑफ द स्टेट है, वहाँ पे मरजान आइलैंड में आ रहा है। इसके अलावा कुछ और भी शहरों में आगे व्हिच इज़ मैम नॉट। क्या लग रहा है आपको उस कैसीनो के आने के बाद से मैम क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ और उस आइलैंड में बढ़ सकती है? देखिए, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं एंड दैट विल बी अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और आपको पता है कि कैसीनो जैसी चीज़ों के लिए वही आएँगे जिनके पास ज़्यादा पैसा हो। तो ये ज़्यादा जो लोग पैसे होते हैं यहाँ पे, एक तो ये टैक्स फ्री होगा, जो भी कैसीनो में जो जीतेगा वो ये टैक्स फ्री होगा, सेफ कंट्री है, वहाँ पे होगा, गेमिंग ज़ोन जो भी है वो लीगलाइज़्ड हो जाएगा। तो यहाँ के जो लोग थे, इमराती थे, सऊदी थे, ये लास वेगास और दूसरे कंट्रीज़ जाते थे, मकाओ जाते थे, कहाँ-कहाँ जाते थे स्पेंड करने के लिए। अब सबसे अच्छी चीज़ है कि ज्योग्राफिकली यूएई इज़ वेरी क्लोज टू इंडिया। 2.5 से 3 घंटे की फ्लाइट में आप यूएई आते हैं, यू कैन एन्जॉय, यू कैन मेक मनी, यू कैन सेफली गो बैक टू द कंट्री। मैम ये क्वेश्चन मेरा लास्ट क्वेश्चन मैम, दुबई में आप लोगों का न्यूज़ चैनल नहीं होता ना? न्यूज़ चैनल एक्चुअली आपको जैसे हमने बताया कि यहाँ पे मोनार्की है, सो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ देयर, रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे खलीज टाइम में गल्फ न्यूज़ इज़ वेरी पॉपुलर। बट हाँ, हर चीज़ मीडिया अपनी, तो फिर यहाँ पे भी ट्रेडिंग हो जाएगी ना। अभी जैसे इंडिया में न्यूज़ चैनल्स लोग कम देखते हैं, उससे ज़्यादा फेसबुक के न्यूज़ जेन्युइन हो जाते हैं, न्यूज़ चैनल्स उतने जेन्युइन यस, नहीं है। यस। सो इट्स रेगुलर मीडिया इज़ तो वहाँ तो रेगुलर ही कोई नहीं कोई पॉलिटिशियन को बैठा के रेगुलर तो रिपोर्ट। ये चीज़ अच्छा है ना, हुँ। कि सही बात ही बाहर आती है। तो मैम अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू माय थैंक यू पॉडकास्ट एंड मैम फॉर हैविंग मी हियर। लास्ट मेरा यही रहेगा कि अगर कुछ भी आप लोगों का डाउट है, कुछ ऐसा चीज़ रह गया जो मैम से पूछना रह गया, तो आप लोग एटलीस्ट कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इवन मैं मैम का लिंक्डइन आईडी भी अटैच कर दूँगा, आप लोग डायरेक्टली मैम से भी कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें एंड लास्टली मैम को बोलना थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सचिन, थैंक्स अ लॉट।